भारत नेपाल के बीच फिर से ट्रेन सेवा शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने जैसे ही ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, मिथिलांचल से लेकर नेपाल तक खुशी की लहर दौड़ गई। नई ट्रेन को लेकर कितना उत्साहित है मिथिलांचल, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट में। दोपहर 12:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस से जैसे ही दोस्ती वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, मिथिलांचल के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। हजारों लोगों ने नई ट्रेन का तहे दिल से स्वागत किया। जिसका इंतजार था वो नजारा लोगों की आंखों के सामने था। जैसे ही कानों तक छुक छुक की आवाज आई, फिजाओं में भारत माता की जय के नारे गूंज उठे। ये ट्रेन रवाना हो गई। आप देख सकते हैं कि ये जो अभी इंडिया के क्षेत्र में कह सकते हैं कि ये बॉर्डर पे अभी जो ट्रेन यहाँ से अब नेपाल के सीमा में प्रवेश करेगी और यहाँ लोग काफ़ी भारी संख्या में लोग यहाँ जो जमा है और भारत माता की जय की यहाँ लोग जो नारेबाजी कर रहे हैं, लोग नारा लगा रहे हैं, लोग काफ़ी उत्साहित हैं। ये मिथिलांचल के लिए काफ़ी अहम दिन है। 8 सालों के बाद भारत नेपाल के बीच रेल सेवा शुरू हो गई। 2 अप्रैल की तारीख दोनों देशों के इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई। जयनगर से कुर्था वाया जनकपुर 34 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर रेल सेवा के शुरू होने से दोनों देशों के लोग करीब आएंगे और दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती आएगी। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे आदान प्रदान के धागे प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं। जयनगर कुर्था रेल लाइन की शुरुआत इसी का एक भाग है। दोनों देशों के लोगों के बीच सुगम, बाधा रहित आदान प्रदान के लिए ऐसी योजनाएं बेहतरीन योगदान देगी। ये ट्रेन 140 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी और 1100 यात्री इस ट्रेन में एक बार में सफर कर पाएंगे। इस ट्रेन में एक एसी कोच है जिसका किराया अधिकतम 281 रुपए रखा गया है। ट्रेन में भारत और नेपाल को छोड़कर किसी भी अन्य देश के नागरिक सफर नहीं कर पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। बिहार में आजकल योगी मॉडल की चर्चा है। योगी मॉडल को लेकर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के बयान के बाद सियासत इस पर बेहद तेज है। जेडीयू नेता जहां नीतीश मॉडल को सबसे अच्छा बता रहे हैं, तो विपक्ष सियासी फायदा उठाने में जुट चुका है। क्या बिहार को चाहिए योगी मॉडल? ये सवाल इन दिनों बिहार के सियासी हलकों में हलचल मचाए हुए है। बवंडर तब खड़ा हुआ जब बीजेपी नेता और सरकार में नंबर 2 यानी राज्य के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने खुद योगी मॉडल को जरूरी बता डाला। योगी मॉडल की जरूरत है, लेकिन बिहार इसमें सक्षम है कि बिहार बेहतर ढंग से बिहार का विकास हो सके। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हम सब आवश्यक कदम उठा सके, इसके लिए बिहार स्वयं सक्षम है। अब तक दबी जुबान में बीजेपी की तरफ से सवाल उठाया जाता था तो जेडीयू की तरफ से नीतीश मॉडल का पलटवार हो जाता था, और जब विपक्ष सवाल पूछता था तो सत्ता पक्ष एकजुट होकर विपक्ष पर सियासी वार कर देता था। लेकिन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार में योगी मॉडल की बात उठाकर सियासत में गर्मी पैदा कर दी है, जिसकी तपिश जेडीयू नेता महसूस कर रहे हैं, जबकि विपक्ष इस आंच में सियासी रोटी सेकने में जुट गया है। बीजेपी के शीर्ष लीडर क्या बोलते हैं? शीर्ष लीडर ने जो है माने किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं, नहीं तो 1-2 लोग बोलते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये मॉडल है, नीतीश मॉडल है, और नीतीश जी ने जो भी चाहे योजना हो चाहे कानून का राज स्थापित किया है, ये दूसरा अन्य प्रदेश अन्य स्टेट जो है इसको लागू करती है। तो प्रवक्ता कहते थे तो वो मानते हैं कि अभी सर्कस मॉडल है। अरे सर्कस मॉडल है, पूछिए तो। क्या उनको भरोसा नहीं रहा सीएम पे, नीतीश कुमार पे? हम नहीं जानते, लेकिन बिहार की जनता
तो देख रही है कि सर्कस मॉडल चल रहा है। दरअसल पिछले दिनों एक जेडीयू नेता की हत्या के बाद बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने योगी मॉडल की मांग कर डाली थी और जब छपरा में तारकिशोर प्रसाद गुरुवार की देर रात हाल ही में करोड़ों की लूट का शिकार हुए एक ज्वेलर के यहां पहुंचे तो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो गया। इस पर उन्होंने अपनी सरकार की तारीफ तो की, लेकिन योगी मॉडल का जिक्र करना नहीं भूले। अब सवाल योगी मॉडल की टाइमिंग को लेकर भी है, क्योंकि उधर यूपी में योगी आदित्यनाथ को प्रचंड जीत मिली, इधर सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की पार्टी के 3 विधायकों के बीजेपी में शामिल होते ही बीजेपी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तो क्या दबी जुबान ये दबाव की राजनीति है? न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।